हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट हम लोग कंटिन्यू अभी इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस टॉपिक को कवर किया था। तो स्टूडेंट हम लोग इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करेंगे वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर रिंग। ठीक है, यानी हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारा क्या है, चार्ज पे फोकस करना है। यानी चार्ज हमारा सिंगल चार्ज है या मल्टीपल चार्जेज है। अगर मल्टीपल चार्जेज है तो मल्टीपल चार्जेज दो टाइप के होते हैं, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब क्या है, वहां पे हम चार्जेस को काउंट कर सकते हैं Q1 Q2 Q3, है ना। बट अनकाउंटेबल का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज। यानी चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पे, जैसे रिंग पे है या वायर पे है या स्फीयर पे है या फिर वॉल्यूम पे है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनकाउंटेबल। ठीक है, तो अगर अनकाउंटेबल का केस है तो अनकाउंटेबल के केस में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग उस पूरे बॉडी को कई छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक करते हैं और एक छोटा सा चार्ज को कंसीडर करते हैं और उस छोटे से चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जब हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो उस पूरे बॉडी की वजह से क्या होता है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। यानी हमें जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है वो किसके वजह से करना है, तो ड्यू टू रिंग के वजह से, है ना। तो रिंग में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है स्टूडेंट वो पहले ही गिवन है ना, कि जो हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, मान लीजिए हमारा रिंग है और इस रिंग में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, और ये इस रिंग का सेंटर है और ये इसका एक्सिस है और इसके एक्सिस से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है हमारा P। ठीक है, यानी इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा रिंग है और इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्मली है, मतलब मल्टीपल चार्जेस का केस है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस पूरे रिंग को कई छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्स में ब्रेक करते हैं। ठीक है, और उस एक छोटे से स्मॉल एलिमेंट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं और इस स्मॉल एलिमेंट का लेंथ कितना है, dl, और इसमें चार्ज कितना है फ्रेंड, dq है। ठीक है, और ये मान ले रहे इस रिंग का जो रेडियस है वो कितना है, a है। ठीक, तो इस dq चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे वो भी हमारा क्या होगा, डी होगा। बहुत छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्योंकि हम चार्ज बहुत छोटा सा ले रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कितना मान लिए, r। ठीक, अब ये जो r है ये r कितना होगा, तो मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना फॉर्म हो रहा है, थीटा। ठीक है, तो ये जो r होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो इस r को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्लियर है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस लगा देंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए अब इसी के जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट हम लोग फिर से एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे ले रहे हैं और इसका भी लेंथ कितना है, dl, और चार्ज यहाँ पे कितना है, dq है। तो इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट। तो इस तरह से इस पूरे रिंग में बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट है, तो हर एक के वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा। क्लियर है, तो चलिए पहले इस एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। इस छोटे से dq की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो de इक्वल टू, अब एक चार्ज के वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, तो kq अपॉन r स्क्वायर। तो de इक्वल टू k मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज कैसा है, बहुत छोटा, यानी dq अपॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, r स्क्वायर। क्लियर, बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r की जगह पुट कर सकते हैं, है ना। तो ये रूट में है तो रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये रूट में है तो रूट हट जाएगा यहाँ से, है ना। तो रूट अगर हट गया तो देयरफॉर be इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्लियर, ये एक छोटे से स्मॉल एलिमेंट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है जिसका डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में। क्लियर, अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो इस पूरे रिंग के वजह से निकल जाएगा। लेकिन देखिए हर स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे हमको मिल रहा है उसका डायरेक्शन क्या अलग अलग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स है, फोर्स पर यूनिट चार्ज है ना, यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स है। तो फोर्स है तो सारा डायरेक्ट सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। बट इस पॉइंट पे हर स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलग अलग डायरेक्शन में है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग जितने भी डी हैं उन सारे डीज को दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर
यहाँ पे देखिए तो ये एंगल भी कितना है, थीटा, ठीक। तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये अगर थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, क्लियर फ्रेंड। तो इस डी को ब्रेक करेंगे अलोंग द एक्स एक्सिस, ये जो कंपोनेंट होगा ये कितना होगा, डीई साइन थीटा, ठीक है। और वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो हमारा क्या होगा, सॉरी, ये हो जाएगा डीई कॉस थीटा और ये हमारा हो जाएगा डीई साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह इस भी ये जो डी है इसको भी ब्रेक करेंगे दो पार्ट में। तो जो ये कंपोनेंट होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा, और इधर जो कंपोनेंट होगा वो हमारा हो जाएगा डी साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए ये जो डी साइन थीटा, ये डी साइन थीटा एक दूसरे को क्या क्या कैंसिल कर दिया। तो इस तरह से जितने भी स्मॉल एलिमेंट होंगे उन सबके वजह से यहाँ पे जो डी बनेगा, उस डी को जब हम लोग दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो उनका जो डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। और डी कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट होगा वो सारे एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो अब इन जितने भी डी कॉस थीटा उन सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो इस पॉइंट पे हमको इस पूरे रिंग की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी, है ना। तो एट पी तो क्या करना है, देखिए डी इंडिकेट करेंगे, है ना। तो इंडिकेट करने किसको, डीई कॉस थीटा को, तो हमको क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेट करना है तो डी के जगह पे पूरा ये टर्म पुट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या हो गया, कॉस थीटा, क्लियर स्टैंड। अब तो हमारा ए कितना आ गया स्टैंड, इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए ये जो cos थीटा है, इस cos थीटा की जगह हम कुछ पुट कर सकते हैं क्या, तो देखिए सिंस cos थीटा, अगर cos थीटा देखें तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल ले सकते हैं, ये वाला ट्रायंगल देखिए, कोई भी दो ट्रायंगल ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी को लेते हैं, तो ये एंगल हमारा क्या है, थीटा है, ठीक है। ये हमारा a है और ये पार्ट हमारा r और ये हमारा क्या है स्टैंड, x है, क्लियर स्टैंड। तो cos थीटा यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसके हिसाब से ये p हो जाएगा, यानी ये बेस का काम करेगा। तो x अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ये r की जगह पे देखिए कितना है, √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देयरफॉर E इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की जगह पे x अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1/2, क्लियर फ्रेंड। तो चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, x भी क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। x ये भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा टर्म बाहर आ जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, x बाहर आ गया, क्लियर है, इनटू और क्या बाहर आ जाएगा, तो देखिए 1x अपॉन ये पूरा टर्म बाहर आएगा, तो यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे 1/2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, पावर 3/2, ठीक है। और इधर क्या बच गया, इंटीग्रेशन डी क्यू। अब डी क्यू को इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पावर कितना हो गया, 3/2, ठीक है। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया इस रिंग की वजह से, कहां पे, पॉइंट P पे, क्लियर स्टूडेंट। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर बहुत सारे केसेस को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आगे देखते हैं कुछ केसेस को, ठीक है। तो फर्स्ट केस हमारा इफ P लाइज एट द सेंटर ऑफ द रिंग, यानी ये जो पॉइंट P है वो उठ के कहां पे आ जाए, O पे आ जाए, है ना, इस रिंग के सेंटर पे आ जाए। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अगर x 0 हो जाएगा तो यहाँ पे अगर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड देखिए इफ x स्क्वायर मच मच ग्रेटर देन a स्क्वायर, यानी ये जो x स्क्वायर है वो a के कंपेयर में क्या है, बहुत बड़ा है। तो जब बहुत बड़ा है तो a स्क्वायर को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक। अगर a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन जो अब हमारा आएगा वो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x, बहुत बड़ा है ना। तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर क्या हो चुका है, नेग्लेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें
तो एक्स स्क्वायर इंटू 3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक एक्स है ना, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू एक्स अपॉन क्या हो जाएगा एक्स क्यू, तो यहां से कट जाएगा, यानी फाइनली वी गेट ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर स्टैंड। अब देखिए ये जो पूरा रिंग है, अगर इस रिंग में चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, पॉजिटिवली है ना, पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इफ द रिंग इज पॉजिटिवली चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कैसा होगा, बाहर की तरफ होगा, है ना, और अलोंग द एक्सिस होगा। ठीक, तो डायरेक्शन ऑफ ई विल बी अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग एंड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉइंट रिंग के सेंटर से दूर जाएगा। ठीक है, बट वही अगर हमारा रिंग क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो अगर नेगेटिव हो जाता तो ये क्या करता, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अलोंग दी एक्सिस ऑफ द रिंग, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग ही होगा, बट जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द रिंग होगा। क्लियर स्टूडेंट। तो इफ रिंग इज नेगेटिवली चार्ज देन ई अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग बट टुवर्ड्स द सेंटर, है ना, एंड टुवर्ड्स द सेंटर। क्लियर स्टूडेंट। तो ये 3 केस हम लोग देखें, एक और केस। तो स्टूडेंट नेक्स्ट केस है केस नंबर 4, है ना, तो देखिए क्या पूरा कंडीशन फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई, यानी हमें ई का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मतलब पॉइंट पी को हम कहां पे रखें कि हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिले वो क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो आप उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए और उसको इक्वल 0 के बराबर दिखा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, और इसको किसके बराबर दिखा देना है, 0। तो हमारा क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई। ठीक, तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, डी अपॉन dx, ई की जगह पे क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए q और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 1q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट d बाई dx x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इक्वल टू 0। अब ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म डिवाइड में चला जाएगा तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा d अपॉन, चलिए खत्म हो गया। अब देखिए ये हमारा किसका काम कर रहा है, u का, और ये किसका काम कर रहा है, v का। क्लियर। तो डिफरेंशिएशन में ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो सबसे पहले क्या आ जाता है, u यानी x इंटू, अब डिफरेंशिएट करेंगे किसको, v को, यानी d अपॉन dx एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा देखिए यहाँ पे प्लस 3/2 था, तो यहाँ पे जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -3/2। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, अब किसको लिखना है, v को, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -3/2 इंटू डिफरेंशिएशन अब किसका करना है, u का, तो dx अपॉन dx इक्वल टू 0। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे हमारा बचा क्या, x है इंटू, अब इस पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, तो इसको डिफरेंशिएट अगर हम लोग करेंगे तो सबसे पहले इसका पावर बाहर आ जाएगा -3/2। ठीक, अब इस पे एक पावर माइनस करके लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -5/2। क्लियर है, अभी भी डिफरेंशिएशन खत्म नहीं हुआ है, इनटू फिर इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या हो जाएगा 2x, और ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -3/2, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आगे देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर यानी -3x² प्लस ए स्क्वायर पावर -5/2 प्लस हो जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और -3/2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे हम लोग कॉमन लेना चाहें तो यहाँ पे पावर कितना -5/2 और यहाँ पे पावर कितना -3/2। ठीक है, तो यहाँ पे भी पावर अगर -5/2 हो जाता तो क्या होता, कॉमन हम ले सकते थे। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, पहले -5/2 में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो -3x², यहाँ पे x² प्लस ए स्क्वायर -5/2 प्लस x² प्लस ए स्क्वायर -3/2, इसको डिवाइड कर देते हैं x² प्लस ए स्क्वायर से और उतने ही से मल्टीप्लाई कर देते हैं x² प्लस
ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए इसका पावर 1 है प्लस में, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस, तो अगेन ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -5/2 में। ठीक है, तो यहाँ से हमारा -3x स्क्वायर, अब यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम लोग किसको, तो x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -5/2 को। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या बचा है, -3x स्क्वायर, अब ये पूरा कॉमन हो चुका है किस क्या बन के, -5/2 बन के। तो यहाँ पे क्या बच गया, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए ये जो पूरा टर्म है ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, -3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर फ्रेंड, तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे यहाँ से बढ़ाते हैं स्टूडेंट। देखिए ये हमारा पूरा टर्म आ गया। अगर यहाँ पे अगर माइनस करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, -2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है, तब इस पूरे टर्म को उठा के उधर ले जाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमें x फाइंड करना है। ठीक है, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 2। तो x का वैल्यू चाहिए √a²/2 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, x आ गया। क्लियर स्टूडेंट, यानी O से x डिस्टेंस पे, यानी x का वैल्यू कितना होना चाहिए, √a²/2। अगर इतने दूरी पे रखेंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा स्टूडेंट, मैक्सिमम मिलेगा। क्लियर है, चलिए तो अब इसको नोट डाउन कीजिए।